टूट गई पार्टी तो टूट गया गठबंधन, इसे कहते हैं चतुर राजनेता। कि जो चिराग पासवान कर रहे थे उन्हें सब कुछ ठीक चल रहा है ना उनके साथ, ठीक है, ऑल इज वेल है। चिराग को समझा दिया गया है, चिराग पर बीजेपी का दबाव है। एक वो कहीं ना कहीं निशाना नीतीश कुमार पे ही था, कहीं नीतीश कुमार को मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता, तो चिराग ने कर लिया तो कौन सा गुनाह हो गया? सवाल है ना भाई। 2020 वाला रुख अपनाएंगे। मैंने कहा था आपको कि अगर वो इस बार सरकार में पिछलग्गू की भूमिका में हो गए या गठबंधन में पिछलग्गू की भूमिका में हो गए तो आने वाला राजनीतिक करियर उनका पासवान को लोकसभा चुनाव की तरह मन मुताबिक सीटें मिलने जा रही हैं। अगर एक दो सीटें कम की गई तो उस अंदर खाने सीटों का लगभग बंटवारा हो चुका है और चिराग इस बार भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग को क्या कुछ हो गया है। चिराग तो जैसे थे वैसे ही है, लेकिन आपको याद होगा कि अभी हाल ही में चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया था। उसके बाद किस तरीके से चिराग जो है अब तारीफ भी करने लगे नीतीश सरकार के कामों को लेकर के। चिराग पासवान सीट को लेकर के वक्त वक्त पे नाराजगी अलग ही तरीके से दिखाते थे, लेकिन अभी चिराग पासवान की बात करें तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? चिराग पासवान को बीजेपी और जदयू की नाराजगी का सामना करना पड़ा है, तब जाकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सब कुछ ठीक हुआ है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर हैं। सर से जानेंगे कि चिराग सब कुछ ठीक चल रहा है ना उनके साथ, ठीक है, ऑल इज वेल है? नहीं, देखिए नन्ही, ये बात तो है कि चिराग के रुख में परिवर्तन आया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चिराग जो है वो सॉफ्ट हुए हैं जी। लेकिन उसके पीछे का जो आकलन किया जा रहा है कि चिराग को समझा दिया गया है, चिराग पर बीजेपी का दबाव है। एक प्रतिष्ठित अखबार और डिजिटल चैनल ने इस खबर को सबसे पहले छापा था कि बीजेपी के नेताओं ने नसीहत दी है चिराग पासवान को जी। कि सरकार पे हमला नहीं करना है, इससे मैसेज गलत जा रहा है। कई बड़े प्रतिष्ठित पत्रकारों ने हाल के दिनों में चिराग के सीटों को लेकर आकलन भी किया है। वो तमाम चीज ठीक है, लेकिन मेरा आकलन थोड़ा सा डिफर है। ये बात ठीक है, चिराग ने अपना स्टैंड चेंज किया है, चिराग जो है नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हुए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि चिराग जब हार्ड भी थे, जब चिराग ये कह भी रहे थे कि भाई बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, चिराग जब ये भी कह रहे थे कि बिहार नीतीश कुमार की पुलिस, यानी बिहार पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस नहीं, बिहार पुलिस, उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा सब कुछ कितने लोगों की हत्याएं करवाएगी, कितने लोगों की हत्या के जिम्मेदार बलि जो है और चढ़ेगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं निशाना नीतीश कुमार पे ही था। लेकिन क्या इस बीच भी कभी चिराग ने ये कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे? कभी कहा था? आप पिछले 6 महीने का इंटरव्यू चिराग पासवान के उठाकर किसी भी इंटरव्यू को मुझे दिखला दीजिए या कोई भी बाइट मुझे दिखला दीजिए जिसमें चिराग पासवान ने यह कहा हो कि नहीं, नीतीश कुमार को मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता, या फिर ये कहे हो कि नीतीश कुमार से राज्य नहीं संभल रहा है, नीतीश कुमार से दे देना चाहिए, राज्य नहीं संभल रहा है, ये भी कोई भी बयान मुझे दिखला दे। कहीं जब भी उनसे ये पूछा जाता था तो वो हमेशा से कहते थे कि भाई नेतृत्व तो तय है, नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे जी। देखिए, और कोई भी नेता जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करता है। अच्छा, किसने रैली और यात्रा नहीं की? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने रैली यात्रा नहीं निकाली है क्या हालिया दिनों में? अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ठंड के महीने में पिछले साल यात्रा पे गए थे, महिलाओं से संवाद करने के लिए गए थे। बीजेपी की यात्रा होते रहती है, उपेंद्र कुशवाहा ने यात्रा की, जीतन राम मांझी ने कई रैलियां की जी। तो चिराग ने कर लिया तो कौन सा गुनाह हो गया? सवाल है ना भाई। चिराग को लेकर ही सवाल क्यों कि चिराग रैली कर रहे हैं सभी प्रमंडलों में जी। तो जाहिर सी बात है कि भाई चिराग पासवान की रैलियों में भीड़ होती थी। वो ऐसा गढ़ चुनते थे जिसके बारे में कहा जाता था कि ये फलनवा का गढ़ है, कभी मांझी जी का गढ़, कभी नीतीश कुमार का गढ़, कभी ललन सिंह का गढ़ जी। तो ये इसे कहते हैं चतुर राजनेता।
कि जो चिराग पासवान कर रहे थे। उन्हें जितना प्रेशर बनाना था, देखिए कोई मेरी जहां तक जानकारी है कोई नसीहत वगैरह नहीं मिली है, कोई चिराग पासवान पे दबाव नहीं बनाया गया है कि वो अपना स्टैंड चेंज करे। हाँ, बातचीत जरूर हुई है कि इससे विपक्ष को फायदा मिल सकता है, और उसी को चिराग पासवान ने कल क्लियरिफाई किया। या फिर जो जिस हिसाब से मीडिया घरानों में ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या 2020 वाला रुख अपनाएंगे, और जब ये पत्रकार चलाते थे नंदिनी, कई बार मैंने खुद इसको काटा है, कई बार आप देखिए जब तमाम पत्रकार और तमाम चैनल ये चला रहे थे, आज से 1 सप्ताह 10 दिन पहले आप ही के साथ मैंने डिबेट किया था, जिसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि चिराग कहीं नहीं जा रहे हैं। कुछ चैनल ये भी चला रहे थे, आपने कहा था कि पप्पू यादव भी बयान दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पार्टी का नेतृत्व चिराग करेंगे, और वो वक्त भी ऐसा था जब चिराग पासवान खुले जुबान से विरोध कर रहे थे। लेकिन मैंने क्या कहा था, और कल तो हाजीपुर में गजब का बयान चिराग ने दिया, कहा कि जो कोई भी ऐसा सोच रहे हैं सब गलत सोच रहे हैं, 2020 की तरह इस बार कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, इसलिए नहीं, देखिए मतलब चिराग को भी सामने आकर के इस बात को रखना पड़ा, क्योंकि कालों तक बातें जा रही थी। रखना इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए आजकल के जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं या जो पत्रकार होते हैं जी, वो, मैं बार बार कहता हूं, कुछ सामने वाली चीजों को देखकर आकलन करते हैं, जबकि राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में आपको अगर आकलन करना है ना, तो तमाम जो परिस्थिति होती है उसे आकलन करके आप अच्छे विश्लेषक बन सकते हैं या अच्छे रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, या जो आपके सोर्सेज होने चाहिए वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। आजकल पत्रकारों के सोर्सेज भी महान हो गए हैं, ठीक है, जिसकी पार्टी में कोई वजूद नहीं है, वो अपने आप को नेता का करीबी बता के कहता है कि भाई ऐसे हो गया, और पत्रकार उसकी बातों पे विश्वास करके खबर चला देते हैं कि टूट गई पार्टी, तो टूट गया गठबंधन। वो अफवाहें जो है उड़ते रहती हैं, सिर्फ चिराग को लेकर के नहीं, मतलब बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को लेकर के। बिल्कुल। तो देखिए इसमें भी कोई संशय नहीं है कि चिराग पासवान प्रेशर बना रहे थे जी। क्योंकि भाई किसी भी राजनीतिक पार्टियों को नंदिनी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, और चिराग को भी चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि वो सरकार में पिछलग्गू नहीं बनना चाहते। मैंने कहा था आपको कि अगर वो इस बार सरकार में पिछलग्गू की भूमिका में हो गए या गठबंधन में पिछलग्गू की भूमिका में हो गए तो आने वाला राजनीतिक करियर उनका डैमेज हो सकता है जी। तो चिराग देखिए, और कई चैनल ये भी चला रहे हैं कि 17-18 सीटों से ज्यादा बीजेपी जो है कह चुकी है कि हम आपको नहीं देने जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव की तरह मन मुताबिक सीटें मिलने जा रही हैं। अगर 1-2 सीटें कम की गई तो उसके बदले एमएलसी का सीट का ऑफर किया जाएगा। एक चीज का इंतजार जरूर हो रहा है, ये मैं भी मानता हूं, मुकेश सहनी का जरूर इंतजार हो रहा है, एनडीए में मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। 5%। तो वो तो उधर डेप्यूटी सीएम बनने की बात कह रहे कि बनूंगा डेप्यूटी सीएम, कोई दिक्कत नहीं है, तय हो गया है, चाहा तभी डेप्यूटी सीएम तक की। ठीक है ना, तेजस्वी यादव पहले घोषणा करे ना सार्वजनिक तौर पे, वो पीसीबी जैसे कांग्रेस तेजस्वी को लेकर के नहीं कर रही है, वैसे पीसीबी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पिछले 5 साल पहले वाला भी पीसी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था जब मुकेश सहनी पीसी छोड़कर निकल गए थे, पीठ में खंजर भोगा गया था। तो खैर ठीक है, इंतजार हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ 5%। अंदर खाने सीटों का लगभग बंटवारा हो चुका है, और चिराग इस बार भी उन्हें अच्छी खासी सीटें मिलने जा रही है, अच्छी खासी। और जो मैंने हमेशा कहा है कि 30 के करीब, 30 या 30 के करीब, उससे नीचे नहीं। उससे नीचे आप जितना भी आकलन लगाते रहिए, जितना भी तमाम जो पत्रकार है वो गेस करते रहे, तमाम पत्रकारों का गेस आज तक जो गलत होता आया है वो गलत इस बार भी साबित होगा। मैं फिर कह रहा हूं, चिराग बदले बदले जरूर दिख रहे हैं जी। लेकिन एक होता है ना सिचुएशन के हिसाब से, जो विराट कोहली होते हैं, धोनी होते हैं कि डेप्थ तक अब मैच को खींचना है, तो वही चिराग पासवान कर रहे हैं। अभी डिफेंसिव हुए हैं, हाँ, लेकिन जब अंत आएगा ना तो आप देखिएगा यही फिर छक्के चौके मारते नजर आएंगे, और अब विपक्षियों के खिलाफ मारते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड तो पूरी हो चुकी है। और कल जिस तरीके से तेजस्वी लालू यादव को लेकर के एम22 समीकरण को लेकर के जो इन्होंने कहा, उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है। चिराग की डिमांड अंदर खाने सीटों को लेकर पूरी हो चुकी है। ठीक है, 1-2 सीटों को लेकर और बातचीत चल रही है। हाँ, इससे ये भी मैं कह रहा हूं कि देखिए चिराग थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गए थे जी। हाँ,
जिससे जेडीयू अनकंफर्टेबल हुई थी। ठीक है, चिराग पासवान ने कभी नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत हमला नहीं किया, लेकिन अगर आप उनकी पुलिस पे कर रहे हैं तो आप यानी कहीं ना कहीं उनके सुशासन पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जिसको लेके जेडीयू अनकंफर्टेबल हुई थी। तो वो दूरी अब पाटने की कोशिश चिराग पासवान ने शुरू की है, क्योंकि देखिए गठबंधन है, गठबंधन में अगर जेडीयू को चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार के अनुभव की भी जरूरत चिराग पासवान के नेताओं को जो चुनाव लड़ेंगे उनको पड़ेगी। एनडीए में तमाम पार्टियों को तमाम एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे भरोसे एनडीए जीत जाएगी। बीजेपी नहीं कह सकती है, नीतीश कुमार नहीं कह सकते हैं, चिराग पासवान नहीं कह सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा मांझी नहीं कह सकते हैं। सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो सीटों को लेकर तलखियां थी और दिखी हैं हालिया दिनों में, चिराग मांझी के बीच में दिखी है, नीतीश चिराग के बीच में दिखी है। तो इसे अंदर खाने पाट लिया गया है और सबको एक तरह से संतुष्ट कर दिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, चिराग बदले बदले से जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मलाईदार चीजें लेने के बाद। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिस तरीके से उनके बयान में बदलाव आया है, पहले जो सवाल है वो खड़े कर रहे थे अपनी सरकार को लेकर के, हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी डमाडोल चल रही थी, अप्स एंड डाउन चल रहा था, इसलिए चिराग पासवान ने सवाल भी खड़े किए। लेकिन अब चिराग पासवान को क्या मनचाही सीटें जो है वो दी गई है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अंदर की बातें हमने डिस्कस की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।